लाइव चल रहा है जाना से लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, जहां पर बलराम कटवाल ने विजेंद्र सिंह का समर्थन किया। लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं। सुरेंद्र जी देखो मैं अपने तो 20 साल छोटे ना चढ़ा सकता हूँ। तो देख लो इस बात की पूरी कर लिया हो तो साहब ने तो हमें सोचने लग जाए बलजिंदर होगा, इससे काम चला लेंगे, इससे बात बनती बोल जाने अच्छा यह भी सुनाऊंगा इसमें भी तुमने इससे बात बनती को नहीं वो है भाई कोई काम चलो ये मामला क्या है नहीं तो बता दो। इंजन में कमी आएगी, लाइट आएगी, लाइट तो ये बाकी का बंद कर दो बच्चे के ये चल जाए लग रहे हैं लाइट में सारे चल अरे दौड़िए दौड़िए और लग रहा है रिकॉर्ड जोड़ रहे हो लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज़ चैनल के माध्यम से नेट कड़े खत्म हो गया। ये रिकॉर्ड कर ले। दूसरी पार्टियां कनेक्शन काटने की कोशिश करी थी ना जी ना जनरेटर ही सा है जी, जनरेटर ही सा है लेकिन वो बंद हो गया। यो सही कह रहे हैं, बोले जनरेटर ही सा है, एक में जरूर बंद हो गया। आओ कमरे का तो ये कह रहे थे, मैं पूछ गया चलो जो भी था वो 4-5 राज्य ऐसे हैं जड़े कॉफी की फसल होती है, कॉफी वहां दुनिया भर के खेती के अर्थशास्त्री बेंगलोर में आए हुए थे और कॉफी के किसानों का सम्मेलन बुलाया हुआ था। उस सम्मेलन में इंग्लैंड के एक अंग्रेज जो अर्थशास्त्री थे खेती के, उसने एक किसान से पूछा, मैं बोला अच्छा ये बता 5 सितारा होटल में एक कप कॉफी का 200 रुपये में बिकता है, तेरा हिस्सा कितना है? और किसान बोला जी हम तो अपना काट कूट के उसके तो बीज से बिगड़े हैं और हम तो बेचा हुआ मंडी में हमने के बेरा। तो उसने खुद बताया, नहीं बोले एक कप कॉफी जो 5 सितारा होटल में बिकती है 200 रुपये में, उसमें के बेरा 2 बीज भी नहीं पड़ते हो, उसमें तेरा हिस्सा सिर्फ 2 रुपये है, 2 रुपये। इसलिए अर्थव्यवस्था की बात है ये, पता नहीं ये पढ़े लिखे मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किसान को एक लंबी छलांग लगाने का अधिकार अगर कोई दे सकता है तो ये राहुल गांधी दे सकता है। भाई सुन लो, राहुल गांधी ने तो 5 साल पहले कहा था, वो तेरे हफ्ते भी थे, बिना इजाजत में 75,000 रुपये दिया करूंगा तुमने। लोग बोले बड़ी बात करेंगे, हाँ, लेकिन आज अमेरिका के अंदर जो बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक ही नहीं, दूसरे वैज्ञानिक अर्थशास्त्री, उन्होंने कहा एक दिन ऐसा आएगा इस दुनिया में नौकरी खत्म हो जाएंगी, जो 100 आदमी लगना है तो तक काम चलेगा, इसलिए नौकरियां रहेंगी नहीं, रोजगार कुछ लोगों के हाथ में आ जाएगा तो लोगों का बढ़ेगा क्या? अमेरिका ने ये कहा कि लोगों के पास इतना पैसा हो जाएगा, और किसके पास होगा? या तो व्यापार करने वाले के पास, या कारखाना चलाने के पास, किसान के पास नहीं, गरीब के पास नहीं, कमेरे के पास नहीं। और वो यहाँ तक कहते हैं कि ये पैसा उसके घर में भी नहीं समा होगा, उसके कार फेंकना पड़ेगा बाहर, मगर हमारा ये टाइम हमारा भी आएगा। इसलिए मैं आज भी आपको ये कहता हूँ
कि राहुल गांधी की 5 साल पहले की बात याद रखो, देश की अर्थव्यवस्था में एक भारी परिवर्तन की जरूरत है, और वो भारी परिवर्तन तब आ सकता है जब किसान और मेरा वर्ग को एमएसपी का ही नहीं बल्कि मैं कहता हूँ उससे भी नारा सिद्धांत हो। क्या हो आप पूछो तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि आपका गेहूं 2300 रुपये बिका, और जब उसका मैदा बनता है तो 65 से 70 रुपये किलो। मैं ये कहता हूं कि किसान की फसल की हर फसल का जो पहली चीज बना हुआ है कोई भी, उसमें और जो किसान को मिला है एमएसपी के हिसाब से उसमें कितना फर्क है। आपने 23 रुपये तो दे दिए, मैदा बेच दिया 70 का, और कारखाने पे और फिर उस और जो खर्चा आया 30 रुपये वो खर्चा ला लो, और 30 रुपये का खर्चा और 23 रुपये वो 23 रुपये से 20 रुपये बचे हैं, उसमें 10 कारखाने वाला रख लो, 10 तो किसानों को दे दो, तब एक ऐसी क्रांति आएगी जिसमें ये होगा कि किसान को भी लगेगा कि आजादी के बाद मेरे को पैसे वाला बनाया है। और यही काम राहुल गांधी कर सकता है, मैंने देखा है उसमें। वो तो सोच रहे करके माना है। इसलिए भाई वक्त तो यह है कि आप समझ लो बात को, और बलराम जी को मैं ये जरूर कहूंगा कि ये न्यूना सोच देगा मेरा जीजा ला गया, मैं इसका 7.5 लाख हो जाता, मेरी मेहर कर रहा नहीं। इसने एक सही फैसला लिया है, इसने ये कांग्रेस का होते हुए फैसला लिया है, और जिन्होंने कांग्रेस का होते हुए फैसला नहीं कांग्रेस के हिसाब से लिया, उनको भी ये सोचना चाहिए कि आज समय है उनके पास। कल दीपेंद्र हुड्डा भी आएंगे, 4 दिन के बाद प्रियंका गांधी या राहुल गांधी का भी प्रोग्राम होगा, ये भी सुन लो। और फिर न्यूना कह दियो कि हम कांग्रेसी हैं, फिर तो मैदान में आओ तो कांग्रेस के खिलाफ बोल के आप पता लग जाएगा कैसी हैसियत है। हमने ये कुर्बानी कर दी, क्या करती चट्टू कुर्बानी कर दी हमने। कुर्बानी ये होती है अगर आप में आपकी नीयत ठीक है, आप एक अच्छे सोच समझ वाले इंसान हो, तो पार्टी का साथ देना चाहिए। मेरे बेटे को टिकट नहीं मिली थी, हमने पार्टी का साथ दिया, और ये बेटा इतना शरीफ है, इसकी शराफत बताऊं तुमको, ये इतना शरीफ है कि मैं बोले रे तेरे टिकट की तेरी एमपी की, मैं बोले मैंने मांगी थी। मगर फिर 3 बार तो राहुल गांधी के साथ बैठ कर चाह पीवे बात करें, मैं पार्टी में आऊंगा, मैं पार्टी में राहुल गांधी का जरूर आओ जरूर। और फिर एक दिन सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी और ये ब्रजेंद्र ये भी बैठे आधा घंटा, मगा ओढ़े मांगी कि ना ओढ़े भी मांगी, फिर मगा मन नहीं बता देता, मैं तो इस काम में मैंने तो पार्टी है टिकट कांग्रेस की। तो इसलिए ये बात बताइए कि पढ़ा लिखा आदमी, बुद्धिजीवी आदमी और एक उच्च कोटि का अधिकारी भी रहा हो, अगर उसमें इतनी शराफत है कि अपनी टिकट ही नहीं मांगे, तो आप ये अंदाजा लगा लो कि राजनीति में कुछ ईमानदार लोगों की भी जरूरत है। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है कि मैं रुक गया बैठ गया। अगर ईमानदार हो, मैं बताता हूं 2 अक्टूबर को मैंने रैली की जींद में, और मैंने कहा भाई मेरे 15 साथी बुलाए, इसे वाले तकड़े सारे। हाँ, मैंने कहा भाई बड़ी रैली करेंगे महात्मा गांधी के जन्मदिन पे, और ये तोड़ करना है जेजेपी साथी नो गांधी इसने छोड़ो ना पैदा इसका, वह मेरे पे 20 लाख रुपये खर्च दूंगा। बैठे बैठे 2.5 करोड़ रुपये उन 15 आदमियों दे दिए, रैली करी। 2.5 करोड़ वीरेंद्र सिंह ने ठगी नहीं करी थी, इसलिए देंगे उनसे काम करवाया होगा, कदे उसे टाइम खींच लिए होंगे तो कौन लवे भी नहीं लागे। इसलिए राजनीति में ईमानदारी और आपकी सोच, बड़ी सोच, आज मैं ये कहता हूँ, मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूँ, मेरे 36 बिरादरी के भाई अपना भाईचारा बढ़ा के रखें, वोट किसी को दे, लेकिन भाईचारे को खराब करने वाली पार्टी को दोगे तो नुकसान होगा। मैं तो ये कहता हूँ, इसलिए मैं बलराम जी का तो आभार व्यक्त करता ही हूँ, और मैंने न्यू भी नहीं मेरा था कि इसने इतनी पहाड़ ला रखी हो रही, लेकिन ला रखे पहाड़, और छोटी मोटी पहाड़ आए तो भी खुद गए क्या पता है
मुर्गे बेच के तो सोचो ये भले बनता है, कोई नहीं बनता है। ऐसा नहीं बनता। और एक चलो कोई कुछ भी हो, वैसे मेरे को खतरा हो गया था मुर्गे बेच से। क्यों हो गया था सुन लो। मैं नए इलेक्शन हो ना 2019 के, तो मैं महेंद्र सिंह मलिक ने उनका वहाँ वो है अकेडमी, कौन सा गाँव है? निडानी में उन्होंने प्रोग्राम कर रखा था। तो उन्होंने जो दुराने से पहले बड़ा था, मेरी जड़ में बैठा था, मैंने बेरा नहीं था कौन है। मैं भाई तो कौन है? बोला जी मैं पुराना डांडा। मैं चल रिश्तेदारी में तो आया, साड़ा या साड़े का थोड़ा तो हो गई ना। और मैं काम के करे हैं, बोला जी पोल्ट्री मुर्गा। और एक कांग्रेस का बड़ा था, उसका वो के नाम उसका गांगुली। हाँ मैंने कहा भाई गांगुली ने बोला जी मैं कांग्रेस से बखा। अच्छा तो क्या काम करे वो तो मैंने अपने लेक्चर में गया था, मैं कहा भाई आगे उचाड़े आलो मुर्गों से बचड़ा करे। तो एक बार पढ़ लिया ना पहले, मैंने तो न्यू खतरा होगा कहते पांचों हल्का में मुर्गे मुर्गे दिखे। तो खैर ये आपका जैसे बताया कि मैं आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ और आपसे नहीं आप सभी से कि इकट्ठे रहना है। हमें राजनीतिक तौर पर कोई किसी को वोट दे दो, लेकिन आपस में मन मुटाव मना करो, जात पात में ना बांटो। भाईचारा हमारा रहना चाहिए, हमारा सद्भाव रहना चाहिए हमारे अंदर। ये हो गए कोई किसी से चुनाव लड़े, कहीं से लड़े, लेकिन जात पात का, गोतनाथ का और तो और काम इकट्ठे करने का ये सारा गलत है सबको। और मैं तो आपको भी ये कहता हूँ कि बलराम जी ने आपको बुलाया और आप उनके न्योते पे आए हो, उसमें खड़े खड़े तो मेरे भी साथी देख देख रहे, तू तो मैंने भी मिला गड्ढा। डबल इंजन भी चाहिए, बीजेपी वाले कहना डबल इंजन, हमने डबल वोट चाहिए। अगला बलराम के कहने से भी देगा, मेरे कहने से भी देगा, अरे कहा ढूंढ के भी लाओगा, और ये भी एक आदि में ढूंढ के लाओगे तो फायदा होगा। और फायदा ही नहीं, मैं आपको एक बात इंसाफ की बात बताता हूँ कि हरियाणा में उचाना हल्का ऐसा है जो गया हॉट सीट है। बता दे भाई मेरे कड़े गया छोड़ा हॉट सीट का मतलब। बाकी ये सीट बड़ी गर्म है। गर्म क्या मतलब कि कुछ ना कुछ यहीं से खुलता है। खुलता क्या था, ऐसा तो खुलना नहीं चाहिए जो पिछली बार खुला। हाँ मेरे बड़े वोट सारी ले गए 5 साल। चलो सपना पार वाली कहते वहां भी अगर उससे बड़ा तो घोर अन्याय हो नहीं सकता, इतनी बड़ी झूठ नहीं हो सकती, इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। पैसे का भ्रष्टाचार कम राजनीतिक भ्रष्टाचार है जो एक पार्टी को गाड़ी देके और 24 घंटे में 10 MLA लेके उसकी गोद में बैठ जाते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा भ्रष्टाचार ये कि 5 साल इस हल्के के किसी गांव में पौडी का काम नहीं कर क्या, पौडी का। और वीरेंद्र सिंह ने क्या कर दिया, मगर तो एक दिन वही लेके बैठे, मैं बताऊंगा मैंने 1200 करोड़ रुपए टट्टू कर दिए, वोट ले ली, 1200 वोट नहीं आते तेरे। इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं। हाँ जिक्र तो बीजेपी का करने की जरूरत नहीं। और कांग्रेस को वोट दो और ये बाकी वोट थोड़ी बहुत बट लेगी, ये भी कोई बात नहीं। आज मैं इसलिए कह रहा हूँ 52 साल का तजुर्बा है, फिर मेरे दौरान चौधरी साहब एक बात घोड़ा फलाना, मैं एक आधे ने तो रहने देना है कि सारा ठेका ले रखा है। कांग्रेस की बड़ी जीत होगी, आपकी मदद से होगी, बलराम जी की मदद से होगी। और आगे तो बलराम भी कंडम, मैं भी कंडम, इन छोरे ने भी कुछ ना कुछ इसमें दम है, इसमें अंग्रेजी और हिंदी का ज्ञान है। और बड़ा मैं तो एक बार मिला हूँ, ये जो किसान वर्ग है, किसान वर्ग को पैसा कमाने का काम जो व्यापार में हो सकता है या उद्योग में हो सकता है वो भी जरूरी है। खेती नौकरी, मेरे तो घंटे दूसरे 5 साल 4 बजे आया, 3-3 हजार रुपये किराया लगा, छोरा लग गया नहीं, फिर मकान वो बनाया था 5 साल में उससे लगा गया। तो ये बात भूल जाओ
हम ये कोशिश करेंगे। और मैं तो आपसे कहता हूँ भाई, आपसे भी, आप यहाँ कम से कम किसान के बेटों को ये बता दो कि बैंक से कर्जा कैसे मिलता है। हमारे जो ये शेड्यूल्ड कास्ट के भाई हैं, इन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं, पढ़े लिखे ना, कोऑपरेटिव पढ़े लिखे लोगों के, वो बताते हैं बैंकों से कैसे किस किस चीज पे कर्जा लेना। किसान वर्ग में भी ये जरूरत है आप जैसे बच्चों की। और ये जो ब्रजेंद्र सिंह है, ये ऐसे पढ़े लिखे आदमी, अब तो तुम सीख भी रहे हो और क्या करना, कमाना है, लेकिन दूसरा ने कमान का सिखा देना, दूसरे को कमान का राह सिखाओ, यही सबसे बड़ी सेवा हो। और भाई ब्रजेंद्र सिंह को भी मैं ये कहता हूँ कि अगर लोगों के साथ जुड़ना है, जुड़ना तो अलग है, इनको आर्थिक तौर पे, रुपए पैसे के तौर पे इस इलाके को मजबूत कैसे करना है, ये गुण भी जरूरी है। और जब आर्थिक तौर पे ये इलाका तरक्की कर जाएगा तो फिर मैं मानूंगा। रोहतक जिला, झज्जर जिला, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ 10 साल तो राज में नहीं रहा हुड्डा, लेकिन आज भी खड़े हैं उसके साथ। और हमको एक ने बढ़ा तो 6 महीने बाद खुद कटने की बात है, छोटी बात है ये। इसलिए आप इस इलाके की अर्थव्यवस्था का मतलब रुपए पैसे में गरीब से गरीब किसान, मजदूर और काम करने वाले लोगों को आर्थिक रूप से, पैसे के रूप से कैसे मजबूत करना चाहिए, ये भी आप जैसे पढ़े लिखे लोगों का और ब्रजेंद्र सिंह जैसे पढ़े लिखे लोगों का, और वैसे पढ़े लिखे हम भी कम नहीं है भाई, हमें तो इन दोनों ने राजी कर सकते कड़े लिखा करो, पढ़े लिखा ये होता है। मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने किसी से पूछा बलराम का क्या ख्याल है, वो कहने लगे जी बलराम ये सोचते हैं कि मेरे परिवार में एक ऐसा हमारा बच्चा, ऐसी संतान है जिसकी सोच आगे की। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, मैं जिस दिन टिकट लेकर आया मेरे पिताजी ने ये बात कही थी, और वो तो मेरे से भी ज्यादा खोटे थे। मैं बोला भाई मेरा बेटा मेरे से शाना है, इसलिए ये टिकट लेकर आया, मैं राजी हूँ। अरे भाई मैं भी राजी हूँ, तो लेकर आया यार, छोटो बस बात